अब बात करते हैं सरकार के एक ऐसे कदम की जो फरवरी 2026 में शुरू होगा। इसका नाम है पैन इंडिया नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे। हिंदी में कहें तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय घरेलू आमदनी सर्वेक्षण। और अगर सरल भाषा में समझे तो सरकार जानना चाहती है कि आप कितना कमाते हैं। केंद्र सरकार में एक मंत्रालय है, इसका नाम है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, अंग्रेजी में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। भारत में जो भी आंकड़ों की गिनती होती है यही मंत्रालय करता है। एनएसओ, सीएसओ, एनएसएसओ के नाम आप सुनते होंगे। ये जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं उनको आधार बनाकर भारत सरकार की योजनाएं तैयार होती हैं और लागू की जाती हैं। एक बार जब योजना शुरू होती है तो उसकी निगरानी का काम और लागू करने का काम भी यही मंत्रालय करता है। अब इस मंत्रालय ने बहुत भारी काम अपने कंधों पर ले लिया है। देश में पहली बार हाउस होल्ड इनकम सर्वे का काम। ये काम चुनौती भरा क्यों है, इसे समझाने के लिए हमने एक छोटा सा सर्वे किया है। सैंपल बहुत छोटा है, दिल्ली और यूपी की 5 जगहों से। आप ये सर्वे देखिए, फिर आगे की बात आपको बताता हूँ। सरकार एक सर्वे ला रही है जिसमें वो पूछेगी कि आप कितना कमाते हैं। वो तो भैया मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आप बताएंगे अगर आपसे पूछा जाएगा? हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो गुजारा हो जाता है ना, वही हम बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं आज के टाइम में। मैं बता सकता हूँ, जरूर बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो चीज़ बताना नहीं चाहूँगा मैं। तो चाहते घर के खर्चे पूरे हो जाए वही बहुत होती है भाई साहब। कमाई रह क्या गई आजकल व्यापार के अंदर। हम लोग आईटीएम वगैरह फिल करते तो सारी चीज उसके अंदर डिस्क्लोज हो जाती है। बताने क्या दिक्कत है, 10,000 रुपये कमा रहे हैं उसमें खुश हैं। बताने लायक ही नहीं है, कुछ इतनी कम है कि वही मजाक बने। मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। कमाई कुछ नहीं है साहब। सरकार क्या कोई भी नहीं बताएगा भाई साहब। बहुत कम है आज के टाइम में कमाई। क्यों नहीं बताएंगे, हमें डर थोड़ा तो नहीं, बता सकते हैं। इतनी है जितनी रूम मिल जाता है और उसके बाद वही खत्म हो जाता है कि ये तो अपनी पर्सनल है ना, ये पर्सनल हित का आनंद है किसी से बताना भी। ये तो वेरी अनऑकवर्ड क्वेश्चंस हो गए। अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, अच्छी जी रहा हूँ, मेरे सब टैक्सेस पेड है, ऑल एवरीथिंग इज पेड, बट आई विल नॉट लाइक टू डिस्क्लोज इट इन पब्लिक। अब ऐसे कैमरे पे कुछ कहेंगे ना वो तो उल्टा ही पड़ेगा ना। कैश तो ना के बराबर है, तो सरकार को तो सब पता है हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक तो कोई कमाया ना जी, हम तो खाने पीने मजे दे रहे हैं। इसका तो कोई वो नहीं है कि क्यों पूछना चाहती है। तो देखो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, इस चीज़ का हम नहीं बता सकते वैसे तो। जो लोग अपनी शान समझते हैं तो जो जितनी उनकी होगी नहीं वो ज़्यादा बताएंगे। बिल्कुल पूरी खुली तौर पे जैसा वो चाहें सब बता देंगे। रोटी पानी खर्चा चला लेते हैं। साल का वही जो मजदूर कमा लेता है। और आजकल तो आपको पता है मीडिया इतना है, मान लो हम बोले हमारी करोड़ रुपए इनकम है, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। कमाने का तो नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बताता। मैं भी नहीं बताऊंगी। अपनी सैलरी मैं क्यों बताऊँ किसी को, कोई भी नहीं बताएगा। नहीं, ऐसे कोई बताएगा नहीं, ये तो स्पॉन्टेनियस कोई बताएगा नहीं कि कितना कमाते हैं। ऐसे ही अगर आप अगल बगल में खड़े 5 लोगों से उनकी आमदनी के बारे में पूछ लें तो लोग टाल मटोल करने लगते हैं। कोई असली आमदनी बताने को राजी नहीं होता। ज्यादातर लोग यही कहते मिलेंगे कि सब भगवान की कृपा है, रोजी रोटी चल रही है, बस इतना समझिए कि हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं, जिम्मेदारी पूरी हो जाती है और 4 पैसे बच जाते हैं। बस यही जैसे तैसे निभ रही है। इतनी महंगाई में जितना कमाओ कम ही पड़ता है। इसी तरह से जब सरकार ने अगस्त महीने में देश के पहले हाउस होल्ड इनकम सर्वे का रिहर्सल किया तो जवाब मिले, वो भी आप जान लीजिए। 73% लोगों ने कहा कि सर्वे में पूछे गए सवाल बहुत अच्छे हैं। 84% लोगों ने कहा कि उन्हें सर्वे का उद्देश्य अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। लेकिन 95% लोगों ने माना कि सर्वे में पूछी जा रही सूचना संवेदनशील है और कोई स्रोत से हो रही इनकम की जानकारी देने में वो सहज नहीं है। 99% लोगों ने उस आय की जानकारी देने से मना कर दिया जिस पर वो सरकार को इनकम टैक्स दे चुके हैं। इस सर्वे की जरूरत इसलिए भी है कि 75 साल में जो विकास हुआ उसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा है। वैसे 2024 में करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आए 2,31,000 रुपये, जो कि पिछले साल यानी 2023-24 से 8.7% ज्यादा है।
जब भी सरकारी विकास की समीक्षा होती है तो कहा जाता है कि आम आदमी की जिंदगी बदले तो मानो कि विकास हुआ है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी बदली या नहीं, इसे जानने का कोई पैरामीटर है ही नहीं। अब अगर ये हाउस होल्ड इनकम सर्वे होता है तो विकास से होने वाले बदलाव का सही मापदंड मिल सकेगा। अभी कर्नाटक में एक सामाजिक सर्वे हो रहा था जिसमें जातियों की सामाजिक और शैक्षणिक जानकारी देनी थी। सर्वे में जानकारी देना बाध्यकारी नहीं होता है, मतलब जानकारी देने वाला चाहे तो बताए या फिर ना बताए। तो राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने जानकारी देने से मना कर दिया। इस पर कर्नाटक की सरकार और सुधा मूर्ति के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। इससे पूरे घटनाक्रम से अलग मैं अपने समाज की एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहाँ कंबल ओढ़कर घी पीने वाले ज्यादा हैं। ऊपर की कमाई का गुणगान सब करते हैं, लेकिन इनकम बताने के नाम पर सांप सूख जाता है। टैक्स देने के नाम पर चोरी के 100 बहाने खोजे जाते हैं। ऐसे में लोग सरकार को सही जानकारी देंगे, ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए।